जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी। माँ, कितनी देर से रोक रखा है आपने मुझे। तुम्हारे पूजा के चक्कर में मुझे देर हो जाएगी। खेत में भी जाना है, जल्दी करो। अरे बेटा शंकर, ऐसा नहीं बोलते। ये ले प्रसाद, चल हाथ आगे कर। ओहो, दो जल्दी से। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, तो आराम से किया कर सब काम। आराम से काम तो सिर्फ माँ जी आप ही कर सकती हैं। पूरा दिन मंदिर के सामने घंटी बजाना होता है और गाना ही तो गाना होता है आपको। ये आराम से काम करने लगे तो सुबह का खाना सबको रात को खाने को मिलेगा। मीना कुछ नहीं बोलती है। शंकर ने भी लता को कुछ नहीं कहा और वो काम पे चला गया। दरअसल मीना की उम्र 50 साल हो गई थी। मीना का बेटा शंकर और उसकी पत्नी लता सब एक ही घर में रहते थे। लता बहुत तेज तरार वाली बहू थी। बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तहजीब नहीं थी। बढ़ती उम्र के साथ साथ मीना ने माता रानी को ही अपना सब कुछ मान लिया था। मीना का दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। ना अपने बेटे से कुछ बोलती थी और ना ही अपनी बहू को। सारा दिन पूजा पाठ में गुजार देती थी। अब तो बस माता रानी पर भरोसा था उनको। इधर लता के मन में हमेशा अपनी सास को लेके ख्याली पुलाव चलता रहता था। अरे बहू, एक गिलास पानी देना। ये लीजिए माँ जी। क्या माँ जी, एक गिलास पानी के लिए भी मुझे बुला रही है? आप इतना तो कर ही सकती है। आज पता नहीं क्यों मेरे पैर में दर्द हो रहा है, इसीलिए तुम्हें पानी लाने को बोला है बहू। इतना बैठी रहेंगी तो पैर में तो दर्द होना ही है। थोड़ा बहुत चल फिर लिया कीजिए। जब देखो पूजा पाठ। मैं तो साफ शंकर से कह दूंगी, मेरे से अब नहीं होगा। पता नहीं कब बिस्तर पे पड़ जाए, दुनिया का तमाम काम मुझे करना पड़े। ऐसे बड़बड़ाती हुई लता रसोई में चली जाती है। हे माते, मीना आपकी कितनी परम भक्त है, पर इसकी बहू लता मीना को कितना प्रताड़ित करती है और उसका बेटा भी उसका सही से ख्याल नहीं रखता। आप तो कुछ भी कर सकती है माते, तो आप मीना की मदद क्यों नहीं करती? हे पुत्र, हर चीज का एक उचित समय होता है और मीना का भी सही समय आने वाला है। देखो जी, मैं बोल रही थी, कुछ दिन बाद हमारा परिवार बड़ा हो जाएगा और ये घर हम सबके लिए छोटा पड़ जाएगा। मैं बोल रही थी, क्यों ना हम माँ जी को माता रानी के मंदिर छोड़ आए। मंदिर में 2-4 लोग और मिल जाएंगे और माँ जी का पूजा पाठ में मन भी लग जाएगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ को मैं कैसे मंदिर छोड़ सकता हूँ? ऐसे समय में मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। लता ये सब सुनकर मन ही मन गुस्से से आग बबूला हो गई, पर शंकर से कुछ नहीं बोली। लता ऐसे आए दिन कुछ न कुछ नए नए बातें सोचती रहती थी ताकि उसको मीना की देखभाल न करना पड़े। अरे बहू, कल से नवरात्रि शुरू है। मंदिर के साफ सफाई में हाथ बटा देगी? नहीं माँ जी, मेरे पास ये सब करने के लिए समय नहीं है। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत काम है। जब आपसे ये सब नहीं होता तो ये सब मुसीबत क्यों मोल लेती है? हाथ पैर तो चलते नहीं है, नवरात्रि का व्रत करेंगी। सुनो, कल से माँ जी नवरात्रि का व्रत शुरू करेंगी। मैं तो ये बिना प्याज लहसुन की सब्जी नहीं खा सकती जब तक नवरात्रि खत्म नहीं हो जाती। मैं बोल रही थी, क्यों ना माँ जी को अपने खेत में जो एक कमरा बना है, आप वही छोड़ के आए। इससे माँ जी अच्छे से नवरात्रि का व्रत रख लेंगी और उनको कोई परेशानी भी नहीं होगी और नवरात्रि खत्म होते ही माँ जी को ले आएंगे। हाँ लता, तुम ठीक बोल रही हो।
शंकर ने वही किया, अपनी माँ को खेत के पास बने कमरे में छोड़ने चला गया। मीना को समझ आ गया था, अब हमेशा के लिए मुझे इस कमरे में गुजारा करना पड़ेगा। इसीलिए मीना अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें एक बॉक्स में रख लेती है और माता रानी की मूर्ति लेके उस कमरे में रहने लगती है। मीना सुबह से शाम तक बस माता रानी की ही पूजा करती रहती है। माते, ये क्या देखना पड़ रहा है? आपके इतने बड़े परम भक्त को इतनी पीड़ा देना क्या उचित है? ये कैसा निर्दय पुत्र और बहू है? अपने स्वार्थ के लिए अपने ही माता को घर से बेघर कर दिया। आप कुछ करते क्यों नहीं माते? हे पुत्र, हर चीज का एक उचित समय होता है और मीना का भी सही समय आने वाला है। एक दिन मीना का नवरात्रि का व्रत चल रहा था। सही से खाना पीना नहीं होने के कारण मीना को चक्कर आ जाता है और वो माता की चौखट के सामने गिर जाती है। तभी माता मीना के सामने प्रकट होती है और मीना को वरदान देती है। हे पुत्री, तूने मुझे अपने भक्ति से खुश कर दिया है। मैं आज तुम्हें एक वरदान देती हूँ। माता रानी मीना को वरदान देके अंतर ध्यान हो जाती है। मीना की आँख जब खुलती है तो अपने पास अपनी बहू और बेटे को देखती है। माँ जी चलिए, हम आपको लेने आए हैं। आज से आप इस कमरे में नहीं रहेंगी, आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। मीना को समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। मीना का बेटा और बहू मीना को अपने साथ घर ले जाते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं। अरे माँ जी, आप यहीं पे पूजा पाठ कीजिए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। आपको जाके लेके आने की ज़रूरत नहीं है, खामखा आप क्यों परेशान होंगी। माते, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं ये स्वप्न तो नहीं है? आपने मीना को ऐसा क्या वरदान दिया कि उसका बेटा और बहू उनकी इतनी सेवा कर रहे हैं, उनकी हर परेशानी को दूर कर रहे हैं? पुत्र, मीना को मैंने एक अनमोल वरदान दिया है। मीना को जब भी उसका बेटा और बहू देखेंगे, मीना उनको सोने की बनी हुई दिखाई देंगी। और सबसे आश्चर्यचकित वाली बात यह है कि ये बात मीना को भी नहीं पता। क्या? माँ अम्बे की जय हो।